वेलकम टू माय और डियर स्टूडेंट्स। मैं रोहित, मैं सबका स्वागत करता हूँ। सो आप सब लोग अच्छे होंगे एंड स्टे हेल्दी होंगे। आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी में लेके आया हूँ। आज का जो स्टोरी है वो कम्प्लीटली मैंने उस पर रिसर्च किया था और इसमें कम्प्लीटली क्या है, इसमें एक ऐसी कहानी है जिसमें बताता है एक राजा के बारे में। ठीक है ना। अगर मैं स्टोरी को कंप्लीट कर लूँगा तो आप अपने कमेंट में जो जरूर अपना फीलिंग्स को शेयर करना। तो इस स्टोरी में क्या बताया गया है, एक राजा है और उसके साथ वजीर है और एक गुलाम उसके भी बहुत सारे हैं। तो एक्चुअली क्या है कि राजा जो अपने लाइफ में मतलब सेटिस्फाइड नहीं था। डेट में हमेशा वो दिन भर परेशान रहता था, तनाव में रहता था, है ना। और एक्चुअली एक दिन क्या हुआ कि राजा जो है मतलब अपने लाइफ से वो डिससेटिस्फैक्शन था, वो सेटिस्फाइड नहीं था। एक्चुअली क्या था, एक दिन राजा जो है अपने गुलाम को देखा कि वो कम्प्लीटली लाइफ में कितना खुश है, कितने आराम से सोते हैं, आराम से लोगों के साथ खुश रहते हैं। तो ये बातें वजीर से कहा तो वजीर ने क्या जवाब दिया कि आप एक काम करो, मैं इस चीज़ को आपको समझाता हूँ, लेकिन इसके लिए जो है वजीर ने कहा कि आप मेरे को 100 कॉइन मेरे को चाहिए। तो कम्प्लीटली जो है वो थोड़ा सा राजा को लगा कि 100 कॉइन एक गुलाम को, एक वजीर को मतलब कमाने में पूरे लाइफ में कमा नहीं पाता। तो इस तरीके से जो है लेकिन तो भी लेकिन एक चीज़ वजीर ने बताया कि जब आप 99 हमको आप दे दोगे तो आपको यहाँ से जो है लेसन जो मिलेगा वो आपको 100 कॉइन से ज़्यादा वैल्यूएबल होगा। तो राजा इस बात पे राज़ी हो गया। तो बोला कि चलो कोई बात नहीं, मैं स्टार्ट कर आप दे देता हूँ। तो उसने दे दिया और उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि कम्प्लीटली कि वजीर ने चुपके से जब वो पोटली 99 गोल्ड का राजा ला के दिया तो वो क्या कि चुपके से उस पोटली से एक कॉइन को अपने में छुपा लिया। जो इस बात को राजा को भी पता नहीं था, बादशाह को भी नहीं पता था। और जो 99 गोल्ड बचा हुआ था, कॉइन जो बचा हुआ था गोल्ड का, वो क्या किया उस गुलाम को दे दिया जो बहुत ही खुश रहता था। और तो इस तरीके से मतलब बादशाह को फिर दे दिया वजीर और बताया कि इस पोटली को आप गुलाम को दे दो। और गुलाम खुशी खुशी घर पहुंच गया। उसके पत्नी भी बहुत खुश की, बादशाह ने मतलब हम लोग पे रहम किए हैं और अच्छे नाम लेने लगा। तो कम्प्लीटली फिर क्या होता है कि उसकी वाइफ जो है वो अचानक से उसको पोटली को खोलती है और काउंट करती है और उसमें क्या देखती है कि फिर बताती है कि एक जो है कॉइन कम है। तो वो शायद दोबारा गिनी उस चीज़ को, तो लगा कि शायद हो सकता है कि मेरे गिनने में गलती हुआ होगा। लेकिन बाद में फिर वही 99 है, क्योंकि ऐसे भी 99 थे, क्योंकि वैसे भी वजीर ने एक कॉइन को बाहर निकाल लिया था। तो इस बात को गुलाम को बताया तो पत्नी ने तो बहुत ही वो इस बात पे गुस्सा हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। और कम्प्लीटली रात भर जो है राजा के महल के पास गया और मिलो ट्रेवल करके घर में जो है कम्प्लीटली वो खोजा, रास्ते में खोजा और रात भर परेशान हुआ उस 1 कॉइन के लेकर के। ठीक है। तो फिर सुबह पहुंचा दरबार में, बादशाह से बुलाया। तो वो क्या देख रहा है कि गुलाम जो था बहुत हंसता हुआ था चेहरा, वो कम्प्लीटली उसके चेहरे पे गजब का तनाव था और बहुत वो परेशान दिख रहा था। तो इस तरीके से क्या वो बादशाह ने पूछा कि यार तुमको तो खुश होना चाहिए, तुमने मतलब लाइफ में मतलब कितने करने के बाद भी 99 गोल्ड कॉइन तुमको नहीं मिल पाता और 100 गोल्ड कॉइन नहीं मिल पाता, तुमको इतना मिल गया। तो उसने बताया कि नहीं, एक्चुअली क्या है कि एक कॉइन हमारे पास है नहीं और उस कॉइन के लिए मैं रात भर इस मतलब परेशान था। और उसके बाद जो है अब वो कहाँ कैसे क्या हुआ मेरे को नहीं पता, लेकिन उस बात को लेकर के मैं बहुत ही दुखी हूँ। और तो इसलिए क्या होता है कि कम्प्लीटली जो है वजीर मुस्कुराता है और कम्प्लीटली क्या करता है उस कॉइन को फिर से दोबारा जो है उस पोटली में उसको डाल देता है और कहता है क्या कि जाओ तुम। और ये ऐसा होने के बाद जो है जब कम्प्लीटली वहाँ से जब जाता है तो बहुत ही खुश होकर के फिर गुलाम घर चला जाता है। यानी उसकी खुशियाँ फिर से जो है वो कम्प्लीटली वापस आ गई। और तो इससे कहीं ना कहीं जो है राजा को बादशाह को फिर बाद में वजीर बताता है कि देखिए कि यही इंसान जो है कल कितना खुश था और आज एक कॉइन को गुम होने के कारण जो है वो कितना नाखुश था। यानी कि दैट मीन्स कि हालांकि उससे 99 कॉइन उसके पास था, उसके लिए वो खुश नहीं था, लेकिन एक कॉइन नहीं था उसके लिए बहुत वो
परेशान था, ठीक है। तो इस तरीके से जो है पीपल जो है बजीर ने बताया कि आप में भी वही बात है, आपके पास जो चीज़ें हैं, आपके पास 99 कॉइन्स के रूप में आपके पास साम्राज्य है, आपके पास मतलब बहुत सारी चीज़ों को गिनाने लगा, लेकिन एक चीज़ है नहीं, शायद हो सकता है कि नहीं हो, उसके लिए आप हमेशा जो है परेशान होते हो। तो शो एक्चुअली क्या है, सो फोकस व्हाट यू हैव, जो आपके पास है उस पर फोकस करो आप। शो ग्रेटफुल टू व्हाट यू हैव, जो आपके पास है उसके लिए आप ग्रेटफुल रहो। और हमेशा जो है एक खुद से क्वेश्चन करना चाहिए कि आप ग्रेटफुल हो जो आपके पास है। और इसमें हमेशा याद रखना है कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी देखोगे कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि उनको लगता है कि यार मेरे पास बाइक नहीं है, तो बाइक जब मिल जाता है तो वो लग्जरी कार के लिए सोचता है कि कब आएगा। तो मतलब जो चीज़ें हैं उसके पास, उसके लिए वो ग्रेटफुल नहीं है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए कि सो इफ़ यू हैव अ हैप्पी, अगर आप हैप्पी हो तो आपको दुनिया में कोई भी चीज़ जो है आपको कुछ कर नहीं सकता। ओनली जो है एक चीज़ है, आप अपने दिमाग में जो है वो आपको कर सकता है। तो आप दिमाग में बैठा लो कि व्हाट एवर यू हैव, आपके पास जो भी चीज़ें हैं उसको लेकर के आप जो है कम्प्लीटली इसके लिए ग्रेटफुल रहो। और ये चीज़ें आप देख सकते हो कि कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे इंट्रेंस का एग्ज़ाम, जेई का एग्ज़ाम हो, नीट का एग्ज़ाम हो, उसमें भी क्या देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं कि आप 100% में 90% सिलेबस कंप्लीट होने के बाद भी जो है 90% जो है इवन मतलब कंप्लीट होने के बाद भी बच्चे परेशान रहते हैं कि हमारा 10%, 1% जो है, मतलब ऐसे बच्चे को देखा है मैंने कि 99% कंप्लीट होने के बाद भी 1% के लिए परेशान रहता है। तो उसके लेकर के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यार टॉपर भी जो होता है वो भी पूरा कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो इसलिए जो है आपके पास जो चीज़ें हैं वो जो भी चीज़ें हैं उसमें आप ग्रेटफुल हो उसके लिए, ठीक है। और जो नहीं है जो है उसके लिए आप, मैं इवन कहूँ कि लिस्ट बनाओ। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप तमन्ना मत करो, तमन्ना करना जरूरी है, लेकिन तमन्ना का सीमाएँ कहाँ पे है, कहाँ पे खुश होना है, कितना ज़्यादा होना है। तो आई होप सो कि ये स्टोरी आपको बहुत पसंद आया होगा। और इसमें हमेशा ये चीज़ दिमाग में, मतलब ये चीज़ 99 फार्मूला का जो कंसेप्ट था उसमें उससे पता चला कि जो भी आप कम्प्लीटली आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल हो। लाइक आपके पास प्यार करने वाले लोग हैं, आपके पास रहने के लिए घर है, आपके पास हाथ है, पैर है, ठीक है। बहुत लोग के पास इस दुनिया में वो भी चीज़ नहीं अवेलेबल है। तो आपके पास जो भी चीज़ है आप उसके लिए ग्रेटफुल होना सीखें और हैप्पी रहना सीखो, ताकि आप हेल्दी रह सको। और अभी के डेट में थोड़ा सा, और पेंडेमिक में थोड़ा सा अपने आप को इम्यून को स्ट्रॉन्ग करना है, तो थोड़ा सा अपने आप को कम्प्लीटली जो है हैप्पी रखो, ताकि अपने आप को जो है कम्प्लीटली हेल्दी रख सके, ठीक है। तो आप इस स्टोरी के मोरल वैल्यू जो है आप इस चीज़ को लेके जाना और इसमें बताना कमेंट करके कि आपको क्या इसमें अच्छा लगा, और डटे रहो। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो कि आपको इसी तरीके से मोटिवेशनल मैसेज स्टोरी आपको मिलते रहेगा। और साथ में जो है मैथ क्लास 11th 12th जेई का आपको यहाँ पे कम्प्लीटली उसका मैं यहाँ पे करवाऊँगा, और चल भी रहा है यहाँ पर। और तो इस तरीके से थैंक यू एवरीबॉडी, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, लव यू ऑल, बाय।